Good afternoon and Jai Hind all of you. Welcome again. Now today we discuss class 8th chapter 5th judiciary. In this video we discuss what is the role of the judiciary and what is the independence judiciary. The topic of this chapter, what is the structure of courts in India and what are the different branches of legal system bill and importance of judiciary. Okay, now your first topic, what is the role of the judiciary. Judiciary work is divided into the following types. Firstly, dispute resolution. The judiciary system resolve dispute between citizen and the government, and between two state governments, and between the center and state government. जो जुडिशरी होता है उसका वर्क डिवाइड होता है. जुडिशरी का मेन वर्क होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर इनमें किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट है उसको रिसॉल्व करना. एंड जुडिशियल रिव्यू. द जुडिशरी इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर इट हैज़ द पावर टू स्टिक डाउन द पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believe that these are a violation of the basic structure of the constitution, and this is called judicial review. The judiciary is the final interpreter of the constitution, therefore it has the power to strike down particular laws passed by the parliament. अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास हुआ है और जुडिशरी सिस्टम यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो भी लॉ इम्प्लीमेंट करा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करता है, उसको एक बार परखना है. इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. इसको नाउ अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स जो आपने चैप्टर सेकंड में रीड करे, अगर किसी भी फर्स्ट में रीड करे थे, अगर किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आर्टिकल्स 6 फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो इसके अगेंस्ट में रिट डाल सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा जाता है. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी लीडर या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती या अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती. हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं. मीन्स लेजिस्लेचर का वर्क होता है कोई भी लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना. एंड जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट है. मीन्स कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई अपनी पावर का यूज़ ना कर सके और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना कर रखे. इसकी जो पावर रखता है, इसको जो संरक्षक के तौर पे वर्क करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है. नाउ व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. द अदर ब्रांचेस ऑफ द स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी. कोई भी, बिकॉज हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल गवर्नमेंट है या एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, वो जुडिशरी के किसी भी वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकती. नाउ द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. द जो भी गवर्नमेंट है वो किसी गवर्नमेंट जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जजेस हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में रहकर वर्क नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद एवरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. और यही रीजंस है जो भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कोई गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई लीडर नहीं करता. इसको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का. थोड़े स्मॉल इंटरफेयर होता है ओनली जो भी कैबिनेट्स होती हैं. नाउ आफ्टर अपॉइंटमेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज. और कभी भी बाई चांस ऐसा होता है कि कोई भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज कोई भी ऐसा जजमेंट देते हैं जो वहाँ की स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज़ करके वो वहाँ के उस जज को रिमूव नहीं कर सकते. ये उनके हैंड में नहीं होगा जिससे वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए.
ठीक है। अगर किसी भी जज को रिमूव करना है या उसको उनको पद से हटाना है तो इस पे जो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या इम्पीचमेंट महाभियोग लगने के बाद ही, यानी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी होने पर ही उनको रिमूव करा जा सकता है। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? There are three different levels of courts in our country. Firstly, Supreme Court of India, High Courts of State and District Court. Supreme Court means all India के लिए केवल सिंगल कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा गया है वो दिल्ली में इस्टेब्लिश है। हाई कोर्ट यानी हर स्टेट की जो कैपिटल हो हर स्टेट की अपने एक कोर्ट होगी जिसको हाई कोर्ट बोला जाएगा। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड हाई कोर्ट ऑफ सीट्स, ईच स्टेट्स है हाई कोर्ट विच इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। Now subordinate or district court, this court at the district on tehsil level or in the towns and preside over by a district judge, and this is decision made by a high courts are binding on the lower courts. Now a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just through the appellate system. What are the different branches of the legal system? The Indian legal system deals with civil and criminal cases. जो लीगल सिस्टम है टू ब्रांचेस में डिवाइड है, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। इट डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइन एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट और मर्डर। क्रिमिनल कोर्ट जो होती है वहाँ पे जो मर्डर से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड, डकैती से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड केस चलते हैं, डील करे जाते हैं। एंड इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट लीडिंग टू सेल ऑफ लैंड। और सिविल कोर्ट्स में लाइक मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स वगैरह फैमिली कोर्ट में, और लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, इस तरह के कोर्ट सिविल यानी दीवानी में चलाए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम फौजदारी भी बोलते हैं, एंड इट यूजली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ FIR विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम एंड आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। जो भी क्रिमिनल लॉ होते हैं इसमें कोई भी केस स्टार्ट होने से पहले उसकी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है थाने में और पुलिस के पास। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद और रिपोर्ट बनने के बाद ही कोई केस फाइल किया जाता है। सिविल लॉ, अ पिटीशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। और इसमें पिटीशन डाली जाती है उस अफेक्टेड पार्टी से जिसको किसी भी रीज़न से, यानी जिसके बाद मान लीजिए किसी ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है उसके, या ज़मीन को छीन लिया गया और उसका भुक्त भोग गया, जिसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो पिटीशन डाल सकता है। इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइन। अगर क्रिमिनल केसेस में जिसको जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें कोई ऐसा पर्सन है जो एक्यूज पाया जाता है तो उसको जेल और फाइन करा जा सकता है। नाउ सिविल, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। इसमें कोर्ट जजमेंट देगी और उसके अकॉर्डिंग रिलीफ दिया जाएगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।